विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज संसार के सबसे बड़ा लेंस यानी सम्यक दृष्टि को प्रकाशित करने जा रहे हैं। बहुत अधिक लोगों का अनुरोध है कि समय हमने बहुत सारा ध्यान किया है, हम ध्यान करते हैं, हम बुद्धिस्ट है, हमको सम्यक दृष्टि होना होता है, हम सम्यक दृष्टि वाला होता है। बहुत सारे ऐसे विषयात्मक चर्चा होती है, फिर भी सम्यक दृष्टि एक अपना अहम हिस्सा जीवन यूनिवर्स में होता है। जिसके पास सम्यक दृष्टि है तो उसकी वाणी के ऊपर उसके कायिक कर्म, वाणी के कर्म दिखाई देता है, समझ में आ जाता है सम्यक दृष्टि की वास्तविकता। तो सम्यक दृष्टि के बारे में बहुत सारा अधिक लोग समर्पित धर्म का अनुसरण करने वाले भी है, आचरणशील भी है, फिर भी वो मार्ग भटक कर अमार्ग का ध्यान करते हैं और सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। तो हम लोग ये वीडियो इनके लिए बनाने जा रहे हैं कि जो लोग सीधी सीधी सम्यक दृष्टि का व्याख्या समझे और सम्यक दृष्टि को लेके कितने प्रकार के ज्ञान होने के बाद मार्ग अमार्ग को छोड़कर मार्ग में आके साक्षात्कार कर सकता है। तो सम्यक दृष्टि बगैर कुछ नहीं होता है। तो इसी कारण ये सम्यक दृष्टि को प्रकाशित करने जा रहे। बहुत अधिक लोगों का, अधिकांश लोगों का यही अनुरोध है कि हमको सम्यक दृष्टि के बारे में बताए, सम्यक दृष्टि के बारे में बताए, ऐसे करके बहुत अनुरोध करते हैं। इसी कारण हम लोग सम्यक दृष्टि को एक श्रृंखला के रूप में अन्य अन्य भाग में सम्यक दृष्टि किस कारण होता है, सम्यक दृष्टि किस कारण होता है। जैसे यथार्थ सम्यक संबुद्ध जब सम्यक दृष्टि प्रकाशित करते हैं तो जैसे कि समुद्र उत्पाद के 12 अंग, ऐसे 24 प्रकार के अंग हो जाए तो 24 प्रकार की 44 प्रकार की अन्य अन्य प्रकार से सम्यक दृष्टि विभाजित करके करके उपदेश किए हुए हैं लोगों को। कोई लोग ऐसे बोलते सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि आचरण से और सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म के समर्पण से विपरिणाम से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। आर्य विनय से विनीत होने के बाद ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। आर्य दृष्टि से परिचित होने के बाद ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। आर्य सिद्धांतों से परिचित होने से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। आर्य सत्पुरुष से परिचित होने से ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। तो 4 आचरणशील या गंभीर धर्म पाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ऐसे बताने वाले जो धर्म को अनुसरते हैं, बार बार धम्म विचरण करते, धम्म सुनते, ठीकते सुनते, तो सम्यक दृष्टि का उत्पाद होता है। फिर सम्यक दृष्टि के बारे में कोई कोई लोग जानने के बारे में जानते हैं लेकिन आचरण में गंभीरता से धारण नहीं करते हैं। कोई कोई लोग जानते हैं तो न जानने वाले की तुलना से जानने वाला श्रेष्ठ हो जाता है। बाद में कोई लोग जानते हैं लेकिन गंभीर रीत्या उस आचरण पे गंभीर रीत्या अनुसरण नहीं करता है, तो जानने वाला श्रेष्ठ है, गंभीर रीत्या धारण करने वाला इसे तुलना से कमजोर होता है। फिर कोई कोई लोग गंभीर रीत्या धारण करते हैं फिर भी अमार्ग का ध्यान करते हैं। जो अमार्ग को यानी मिथ्या दृष्टि को बोला जाता है, या विपसना के ऊपर कलेश उत्पन्न होते हैं, या बहुत बड़े ऐसे मानसिक अपने वाले कलेश के कारण अपने वाले प्रज्ञा दुष्प्रज्ञ हो जाता है, मिथ्या दृष्टि, तो उसका अवलोकन करते हैं और बोलते हैं सम्यक दृष्टि। तो किसी के पास आचरण भी दिखाई देता है, किसी के पास उसका मार्ग का अनुसरण, मार्ग साक्षात्कार करने का आचरण भी दिखाई देता है, फिर भी वो जानबूझकर अमार्ग का ध्यान करते हैं। तो वो हमारे पास बहुत सारा लोग आके बैठता है, बोलता है हमको तो मुक्ति का मार्ग का साक्षात्कार करके दो, या हम लोगों को समझा दो, हमको निकलना है, हमको साक्षात्कार करना है, ऐसे सभी लोग बोलता है। तो साक्षात्कार अपनी घर की कोई खेती नहीं, जब चाहे मूली उगा दे। साक्षात्कार अपने पुण्य कर्म के, अपने दृष्टि से, अपने वाले पारमिता परिपूर्ण होने के बाद ही सब कोई भी आदमी अपना साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि कोई साक्षात्कार कोई किसी को करवा नहीं देता है, उनके कर्म के कारण होता है। तो मतलब है क्या, आपके पास अगर मार्ग भी है, आचरण भी है, फिर भी तुम जानबूझकर अमार्ग के रेल चल करेगा और आसक्ति के कारण समझ में नहीं आ जाएगा, दुष्प्रज्ञा होने से, मिथ्या दृष्टि होने से समझ में नहीं आ जाएगा, तो इसे ठीक से सुनो और ठीक से सुनकर जितने भी सम्यक दृष्टि का उत्पाद कैसे करे उसकी जो श्रृंखला बताएंगे, अन्य अन्य भाग बताएंगे, तो सबके सभी भाग आप ठीक से सुनेंगे तो हो सकता है आपका बजट अमार्ग से निकालकर मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। तो कैसे करें ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, कोई लोग बोलता है
बंटी जी, आप लोग तो हर बार यही व्याख्या बताते, धम्म क्या है, धम्म क्या है, धर्म क्या है, दृष्टि क्या है, यही बताते। तो संसार में सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान संपादन करना, तो ये दो ही धर्म ठीक से सुनना है। ऊपर ऊपर के सुनने बजट नहीं आएगा, लेकिन जिसका उद्देश्य है समझना, जिसका उद्देश्य करने कर्म करने का है, जिसका उद्देश्य मार्ग का साक्षात्कार करना है, उसके लिए यतन प्रयत्न ध्यान साधना सभी करते रहते, फिर भी वो लोगों को पाने में असमर्थ हो जाता। किस कारण? उसको दो धर्म नहीं समझने के कारण। दो धर्म क्या है? धर्म की ठीक से व्याख्या और धर्म का मूल कारण हेतु, और धर्म के कारण हेतु दृष्टि से विभाजित। तो दृष्टि और धर्म के मूल हेतु समझ में आ जाए तो संसार समझ गया। अगर ये दोनों ही धर्म में समझे तो बड़े बड़े व्याख्या देने वाले, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वक्ते होते हैं, तो ये सभी के सभी दृष्टि से बंधे होते हैं। विमुक्त अविमुक्त होने से मुक्त नहीं होते, वितरागी वितदोषी नहीं होने के कारण न संसार में भेदाभेद करते, अलग अलग पंथ निर्माण करते किए होते। जिसका ये मार्ग सीधा है, मार्ग बतलाने वाला, यथार्थ वो पथ पर चलने वाला, तो वो अपना भेद संघ भेद नहीं कर सकता है। संघ में भी आर्य लोकोत्तर धर्म में संघ भेद नहीं होता है। संघ भेद भला ही तो संघ भिक्खु हो जाएगा, भिक्खु होने से संघ का नेतृत्व करेगा, लेकिन संघ को छोड़कर व्यतिरिक्त अपना पक्ष निकालकर ये विमुक्त होने वाले का काम नहीं है। ये लोग बोलने में माहिर हो जाता है, इसी कारण पक्षपाती में लोग बट जाते हैं। ये संसार का रिजम होता है। तो सम्यक दृष्टि एक अपना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अपना इमेज होती है, अपना वाला सुपर लेंस होता है। तो सम्यक दृष्टि को प्रकाशित करने के लिए सबसे पहले दो ही धर्म समझना है। तो ठीक से सुनिए, सम्यक दृष्टि का मूल, प्राथमिक उत्पाद होने के मूल, इसके बाद एक एक भाग करके हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये दो धर्म सुनने से बाकी के जो पाठ है इसके ऊपर निर्भर करेंगे, वो पहला रहेगा। ये पहला समझने के क्रम से आपसे देख देख कर सम्यक दृष्टि के बारे में समझ सकता है। तो सम्यक दृष्टि जब ख्याल में आ जाए तो आप धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र में सुनते हैं, चक्षु उदपादि, ज्ञानंग उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि। इसका मतलब एक क्रम है क्या? नहीं है। कोई बोलेगा नहीं आलोक उत्पादनी, यानी हमको साक्षात्कार करना है तो ये 5 धर्म 4 धर्म उसके पास होना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये ऐसे फुकट के क्रम नहीं है, क्रम है, चक्षु है। चक्षु यानी तुम अपने बारे में क्या जानता है, संसार के बारे में क्या जानता है। चक्षु, चक्षु उदपादि, ये पटी सभेदा का ज्ञान होता है। सभी टोटल संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी स्थूल और सूक्ष्म मनोमय सत्व होते हैं, जितना भी सत्व उत्पाद वस्तु मान है, सबका उत्पाद, उसका आस्वाद हमारे में क्या अनुभव होता है, उसका विपरिणाम, उसका वाला विपरिणाम के बाद आदि नव, यानी उसमें उलझन क्या है, और उसके बाद अर्थ, यानी विमुक्त के लिए क्या अर्थ होता है। हमका उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, आदि नव और अर्थ को जब मालूम हो जाता है तब उसका ये पटिसभेद का ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। तब वो वेदल्य के साथ धर्म प्रकाशित करने वाले महाश्रमण अग्रश्रमण होते हैं। तो देखिए ये चक्षु किस कारण उत्पन्न होता है। तो चक्षु के लिए, सुपर लेंस के लिए ये दो ही बजट आना चाहिए। तो कौन कौन सा सबसे पहले बताते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करें। पार्ट नंबर 1, चक्षु उदपादि। हम पहला पार्ट लेंगे, चक्षु उदपादि। चक्षु यानी संसार में जानने का वजह सोच हमारी, हम संसार के बारे में क्या जानता है। मानते तो सभी आदमी कोई ना कोई परिवार का होता है, कोई ना कोई समाज का होता है। अपने समाज के सभ्यता के बारे में, अपने ग्रंथों पुराने के बारे में सब अपने अपने में जानता है, लेकिन टोटल संसार के बारे में क्या जानता है, नहीं जानता। इसी कारण तो लोग को व्यवहार में कितना भेदाभेद है ग्रंथों पुराणों के कारण। ग्रंथ पुराणों में भेदाभेद होता है। तो इसी कारण संसार के बारे में क्या कैसा जानता है और ये अपने अनुभव पर कैसा खड़ा उतरना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करे। पार्ट नंबर 1, चक्षु उदपादि। चक्षु होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद विपसना होगी, विपसना के बाद विद्या होगी, विद्या के बाद साक्षात्कार होगा। विपसना, कोई एक शब्द बोलेगा विपसना विपसना विपसना, एक बहुत ऐसा शब्द है संसार का टोटल, जो संसार में इंपॉर्टेंट वस्तु बोला जाता है। विपसना, विशेष को जानना, संसार के बारे में क्या जानता है, तो अपने बारे में क्या जानता है। तो इसके बारे में सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करे। तो हम धम्म की व्याख्या बहुत बार किया है,
धम्म क्या है, धम्म क्या है, तो धम्म समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये आवर्त शब्द है। आवर्त, आवर्त का मतलब होता है वर्तुल। वर्तुल, वर्तुल का मतलब गोल, यानी संसार का जो मानस चक्र है वो गोल है। गोल, गोल होता है। गोल होने के कारण ये सामस, सामस व होने से, ये ल सामस होने से कट जाता है, और ये निग्रह संधि होने से कट जाने से वट, वर्त शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? वट शब्द हो जाता है। ये वट, वर्त शब्द हो जाने से पाली में वट हो जाता है। अब ये ध्रुव है। ध्रुव यानी नित्य घूमने वाला है, तो नित्य घूमने वाले प्रयुक्त शब्द में आ लगाया जाता है। यानी नित्य घूम रहा है मानस चक्र, संसार का मानस चक्र घूम रहा है। नित्य, ध्रुव यानी नित्य घूम रहा है। ध यानी हमारे वाणी का अनुवाद करने वाली जो अभिलाप होने वाला शब्द होता, ध्वनि होती है, तो वो ध, हर प्राणी में ध शब्द आता निरुक्ति का। वाणी हो तो अनुवाद हो सकता है संसार के बारे में, नहीं तो नहीं। तो आवर्त, वर्त, वट, ध्र, नित्य, तो को कैसा जाने? अनुवाद करके ध यानी निरुक्ति, वाणी, ध। ध को ये सब कंप्लीट होने के बाद देखा जाए तो सब धातु है। जैसे मैं मेरा मेरा बोलते हैं संसार के बारे में, तो ये सब धातु है। धातु है तो ये धम्म है, उसको ही बोला गया धम्म। धम्म यानी नियत से दो हो जाता, चेतना, नियत, अच्छी नियत, बुरी नियत, अच्छी चेतना, बुरी चेतना। जैसे मनुष्य का स्वभाव, जैसे मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव हर कोई मनुष्य का, यहाँ कोई जातीयता या कोई सांप्रदायिकता, मजहबी बातें नहीं, हर कोई मनुष्य को लागू हो जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा? कुशला धम्मा, कुशल स्वभाव है उसका वाला, पॉजिटिव सोच है। फिर अकुशला धम्मा, यानी हर कोई मनुष्य में अकुशल भी कर्म का हेतु होता है। अकुशला धम्मा, अव्याकटा धम्मा, पाप और पुण्य निष्क्रिय है, वो वर्क नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं है। तो ऐसा कुशला धम्मा, अकुशल धम्मा, अव्याकटा धम्मा। ये संसार में मनुष्य का स्वभाव ऐसे तीन प्रकार का होता ही है। जब होता है तो किस कारण होता है? उसकी हेतु के कारण, हेतु को लेके बोला गया। तो कौन से हेतु है? तो अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है। ये कोई स्थान में नहीं रहते, हमारे अंदर होता है। अलोभ है, अद्वेष है, मोह है, अमोह है, उनके हेतु हमारे अंदर उत्पाद होने से हर कोई मनुष्य जो जिसके पास ये अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, वो मनुष्य परोपकार करता है। वो मनुष्य मंदिरे, विहारे, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाके पूजा वंदना इबादत करता है, ये दिखाई देने वाला कर्म है। तो उसको कोई मजहब के और मजहब के नाम से, सांप्रदाय के नाम से अलग नहीं किया जाता है, ये समान रूप से हो जाता है। सबके जितना भी पंथ होंगे, अलग अलग जितने भी जाति संप्रदाय होंगे, सब में होने के कारण ही ये लोग पूजा वंदना में रुचि लेता है। किस कारण? हेतु होने के कारण। ये हेतु जातीयता पे बांटा नहीं जाता, ये नैसर्गिक व्यवस्था है, ये धम्म कहलाता है। कौन? कुशला धम्मा, अच्छे पॉजिटिव कर्म करने वाले में लोभ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता। इसी कारण तब के समय में वो अच्छे कर्म करता है, परोपकार करता है, समाज के सामाजिक कार्य करता है, धार्मिक कार्यक्रम करता है। देखो, ये हो गया हेतु के कारण। दूसरा हेतु होता है अकुशला धम्म, यानी हेतु होते हैं कौन से? लोभ मूलक द्वेष है उसका, लोभ मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक। उनका हेतु क्या है? लोभ से भरा है, मोह से भरा है, द्वेष से भरा है। इसी कारण वो मनुष्य संसार के जितने ही काम भोगों के वस्तु है, इंद्रिया को चैनिक पदार्थ लिप्त रहता है और सब वस्तुमान अपने पास बंद करके रखना चाहता है। लोभ के कारण संसार का जितना भी भोग साधन रंजन है सब करना चाहता है वो, क्योंकि उसका लोभ है, उसके द्वेष है, उसके मोह है। अपने मन पसंद सा हो तो बड़ा आसक्ति में गिर जाएगा, अपने मन जैसा नहीं हो तो बड़ा द्वेष करके हिंसा करेगा और मोह के कारण जान नहीं सकता। इसी कारण पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता, लज्जा नहीं करता, तो अकुशल कर्म करने वाला है। तो अकुशल कर्म ये लोभ द्वेष मोह के हेतु से होता है। तो लोभ द्वेष मोह नहीं है ऐसा कोई बोलने वाला लोग है? बोलने के लिए तो सांप्रदायिक नहीं, मैं अमुक धर्म पंथ का हूँ, मैं अमुक धर्म का हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ ऐसा बोल सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा मजहब, कोई भी ऐसा सांप्रदाय, कोई भी ऐसा समाज, कोई लोभ द्वेष मोह को नहीं रहने वाला कोई मनुष्य है इसके अंदर? ये सब में होता है। अच्छे बुरे कर्म का ही पुतला है मनुष्य।
जो जो व्यक्तिगत उसका व्यक्ति महत्व है, उसका अच्छा करने का बुरा करने का, वो उसका धर्म। पॉजिटिव कर्म करेगा तो उसका अच्छा धर्म है, अगर निगेटिव कर्म करेगा, बुरे पाप कर्म करेगा तो उसका बुरा धर्म है। बस धर्म की व्याख्या हेतु के कारण जानी जाती है, लेकिन सामान्य जन, सामान्य लोक व्यवहार के लोग यथार्थ न जानने के कारण जाति का को उच्चारण करते हुए उच्च नीचता के कारण भेदाभेद मनुष्य में कर लेता है। ये मनुष्य बड़ा वेरी खतरनाक होता है, क्योंकि वो अपना कट्टरपंथी होने से। तो देखिए, अकुशला धम्मा, लोभ के कारण, देश के कारण, मोह के कारण। अभी अव्याकृत, उसमें तो हेतु ही नहीं है। अव्याकृत जो कोई पाप पुण्य कर्म में रुचि नहीं लेता है, खाता है पीता है मस्त रहता है, उसको संसार के बारे में नॉलेज नहीं होता है, ना उसकी वो एक्टिव होता है पुण्य कर्म में, तो ये अव्याकृत हो गया। 3 प्रकार का मानुष हेतु के कारण बढ़ गया। अभी हम लोगों को ये समझना है, ठीक से ये समझे तो जातीयता, वर्णवाद, ऊंच नीच, पाक नापाक खत्म। लेकिन इस संसार में होता है क्यों? तो ये दुष्टि के कारण होता है। जैसा मनुष्य में जो आँख है, अभी चश्मा लगाता है अपनी आँख की कमजोरी पूरी करने के लिए, गॉगल लगाते, चश्मा लगाते हैं नंबर के, सबके नंबर एक होना संभव होता है नहीं, क्योंकि सबकी आँख एक जैसी नहीं है। ये तो मांस का चक्षु है, लेकिन तुम्हारी अंदर की जानने की, संसार के बारे में तुम कैसे जानता है, क्या जानता है संसार के बारे में, अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, कौन है तुम लोग, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे कौन होते हैं, ये सामान्य आदमी के लिए। लेकिन तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, कौन से ज्ञान से तुम जान सकता है अपने बारे में? बोलने के लिए सबको छोड़ने के लिए ना है, मरने के बाद बोलता है नहीं सभी गया जन्नत में चला गया, ये बोलने की लोक व्यवहार की भाषा होती है। लेकिन संसार में अगर जानने की बात करें तो तुम अपने बारे में क्या जानता है? तो दुष्टि यानी सोच। तो सोच में मनुष्य जाति पंथ में बंटवारा करके धर्म नाम का संबोधन करते, इसी कारण संसार में सदियों से वाद होता है। देखिए, तो ये दूसरा समझे, पहला हम हेतु को समझे, हेतु होने से कौन मनुष्य कैसा कर्म करता है ये समझा दिया। बाद में मनुष्य और मनुष्य का कट्टरपंथी होकर वैरी हो जाता है, पंथ अलग अलग होकर नरसंहार कर किए जाते हैं। तो किस के कारण? तो दुष्टि के कारण। तो दुष्टि को ठीक से समझे तो बाकी का सम्यक दृष्टि का प्रयोजन है आपको समझ में आ जाएगा। तो सम्यक दृष्टि, लोकोत्तरी दृष्टि, लौकिक दृष्टि। अभी जब कोई मनुष्य कुशल कर्म करेगा, पॉजिटिव कर्म करेगा, तो इसमें लोभ नहीं होना, द्वेष नहीं होना, मोह नहीं होना। हेतु इसमें अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, पुण्य कर्म करता। फिर भी दृष्टि के कारण 2 है, एक लोकोत्तरी दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है। लोकोत्तरी दृष्टि में क्या मानता है, लौकिक दृष्टि में क्या मानता है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग निगेटिव सोच का देखेंगे, इसके बाद लौकिक का, कुशल का, पॉजिटिव का सोचेंगे। तो संसार में जो भी काम भोगों में लिप्त रहने वाले, जो इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहने वाले में बड़ा आनंद उत्साह मनाते हैं, फिर भी उसका भी परिणाम तो दुख कारक है, क्योंकि वो जन्म मरने से दुख होता है, रोग होने से दुख होता है, और सब अपयश आने से दुख होता है। ये दुख के इसमें बंधन में सुरक्षित नहीं होने से ये धर्म की व्याख्या उसको अर्थ के लिए ही बताया जाता है, ये संसार का अर्थ है। तो देखो, अब निगेटिव सोच है तो उसमें लोभ है, द्वेष है, मोह है। ये लोभ द्वेष मोह के कारण जब कर्म करता है तो उसका दुष्टि है हेतु। सो मनुष्य सहगत दुष्टिगत, जब दुष्टि आ गई करने में, काम भोग करने में सुख लगता है, सो मनुष्य सहगत है काम भोगों में, लेकिन उसका क्या कारण है? दुष्टिगत। संस्कारिक चित्त, असंस्कारिक चित्त, विप्रयुक्त चित्त, संप्रयुक्त चित्त। तो दुष्टि क्या बोलते हैं निगेटिव वाले की? दुष्टि क्या बोलती है? तो संसार में कोई मनुष्य ऐसा है, अहेतु का दुष्टि है उसकी, वो बोलता है संसार बिना कारण हेतु से ऐसे ही उत्पन्न होता है, उसका कोई आधार नहीं। ऐसे ही उसकी सोच होने से उसके लिए खाने पीने के लिए, कुछ भी कर्म करने के लिए कोई बंधन नहीं गिरता है। दूसरा होता अकर्मीय दृष्टि, वो पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता, लज्जा नहीं करता, और वो जो पुण्य कर्म करने वाले उसको वो गाली गलौज करता है, क्योंकि उसका अकर्मीय दृष्टिकोण है। वो पुण्य कर्म और कर्म के विपाकर उसका विश्वास नहीं है, इसी कारण वो मनुष्य अपना परिवार का भला नहीं कर सकता है, समाज का कोई प्रचारक हो तो समाज का भी भला नहीं कर सकता। उच्छेदा दृष्टि बोलता है जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, समाधि कुछ नहीं होती है, ऐसे बोलता है।
उच्छेदा दृष्टि। तो ये उच्छेदा जन्म पुनर्जन्म नहीं, तो ये जन्म में खूब पाप कर्म करके मरो, पुण्य कर्म करने वाले का त्यागी लोगों को क्या अर्थ है, तो वो उसको क्या पता है। तो इसी कारण उच्छेदा दृष्टि होती है वो। फिर चौथा होता है नास्तिक दृष्टि। वो बोलता है संसार में जो भी त्यागी साधु संत पूजा करने वाले, जो दान देने वाले लोग, करने वाले लोग, पुण्य कर्म करने वाले, उसका कोई अर्थ नहीं। वो साधु संत ऐसे खाने पीने के लिए बनते हैं, धर्म कर्म का कोई अर्थ नहीं, ऐसा बोलते हो नास्तिक दृष्टि होता है। कमाशा का दृष्टि ऐसे बोलने वाला आदमी कोई ना कोई समाज का होता है। जब उसके ऊपर आपत्ति आता है तो भय के कारण करता है, मेरा धन और बढ़ जाए इसलिए वो कोई ना कोई भय के कारण दान धर्म करेगा। भय के कारण वो समाज है तो समाज के कारण खड़ा रहेगा, लेकिन विश्वास नहीं करता कर्म पर। ये कमाशा का दृष्टि। सत्काय दृष्टि, कोई प्रवक्ता हो, बड़ा लीडर हो, बड़ा वक्ता हो, बड़ा चढ़ाकर बात करेगी, मेरी मुर्गी के एक ही टांग, क्योंकि वो फिलोसफर है, उसको व्यक्तिगत एक सब्जेक्ट का ज्ञान है, और एक सब्जेक्ट का ज्ञान न होने से पूरी यथार्थ संसार को न जानने के कारण वो मेरी मुर्गी के एक ही टांगे बोलता है और दूसरा कुछ नहीं आता। तो सबका मैं हूं ना, मेरे जैसा किसी को नहीं आता, वायु वर्ण बल के लिए मैं हूँ, ऐसा पकड़ के सत्काय दृष्टि। ये 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाला अगर कोई समाज का प्रचारक हो तो समाज निर्माण कर सकता है, या कोई परिवार का हो तो परिवार में सुख संपादन कर सकता है, परिवार के लिए हित कर सकता है, या व्यक्तिगत उसका हित हो सकता है ऐसा दृष्टिकोण वाले का। तो ये संसार में लोग होते हैं क्या, नहीं होता है। तो ये हो गया निगेटिव सोच वाले का, इसका भी परिणाम न्यूट्रल हो जाता है मनुष्य, कोई बोले या ना बोले, क्योंकि संसार का नियम है ऐसा। फिर आता है पॉजिटिव कुशला धम्मा। पॉजिटिव सोच में लोभ द्वेष मोह नहीं है। तो कौन दृष्टि से ये 2 दृष्टि में बढ़ जाता है, 2 दृष्टिकोण से। एक होता है लौकिक दृष्टि, दूसरी होती है लौकिक दृष्टि। तो पहले लौकिक दृष्टि का देखेंगे। ये लौकिक दृष्टि वाला 18 प्रकार का सस्तावाद, यानी ऐसे मानने वाले लोग होते हैं यो संसार में कोई तो भी वस्तु, कोई तो भी व्यक्ति, अद्भुत शक्ति ने ये संसार निर्माण किया है और इसी कारण ये संसार चलता है, वही सब कुछ करने वाला है, ऐसा उसकी धारणा होती है। 18 प्रकार के मत में से कोई तो भी एक मत लेके उसका ग्रंथ पुराण बोलता है और उस पर उसका सारा संसार का समाज उसका वाला विश्वास करके मान लेता है। इसके ऊपर वो उसी सभ्यता होती है, लौकिक सभ्यता। दूसरा होता है 44 प्रकार के आत्मावाद। ये संसार में आत्मा है, एक है, 2 है, ऐसे अन्य अन्य प्रकार के आत्मा, टोटल 44 प्रकार के आत्मवाद। तो आत्मा ये संसार संचालन करने वाला हमारे में सब में एक ही है, ऐसे बोलने वाले जो मत होते हैं वो 44 प्रकार के आत्मवाद। तो ये आत्मवाद नित्यवाद मानता है। तो ये 62 प्रकार के, ये कोई तो भी अद्भुत शक्ति बनाने वाला, नहीं तो कोई तो भी आत्मा बनाने वाले 62 प्रकार के ये सिद्धांतों पे उसका ग्रंथ खड़े रहते हैं और कोई ना कोई एक सिद्धांत उसको मानने वाला होता है और उसकी ये सभ्यता होती है। ऐसे मतवाद से लौकिक सभ्यता कहा जाता है। लौकिक दृष्टिकोण वाला है कौन, पुण्य कर्म तो करता है लेकिन मोह के कारण नहीं जान सकता है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा नहीं होती, मोह को काट नहीं सकता। भले पुण्य कर्म बहुत करता है, सुगति पा लेता है, लेकिन मोह को तोड़ना इतना आसान नहीं है। संसार को जानना यानी सुपरलेस यानी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो यहाँ लौकिक दृष्टिकोण होने से, वो प्रज्ञा नहीं होने से ये जानने में असमर्थ होता है। फिर दूसरा होता है लोकतिक दृष्टि, कुशला में पॉजिटिव में। लोकतिक दृष्टि में 4 परमार्थिक धर्म प्रकाशित किया जाता है। ये ऐसा संसार कोई तो भी बनाने वाला है या कोई आत्मा नाम का सिद्धांत को नहीं मानता है वो। क्यों कि वो शांतिसिक धर्म प्रकाशित करता है, जैसा का वैसा उसी वक्त। जैसे किसी को गुस्सा आ जाता है तो किस कारण हेतु से आया गुस्सा, तो उसके करने से आया। तो गुस्सा कहाँ बसता है, तो अपने अंदर आ जाता है। तब अनचाही घटना घटने से फीलिंग में गुस्सा आ जाए तो मार देता है, दूसरे को भी दुख देता है और स्वयं भी गर्म हो जाता है। ये है संदिष्टिक धर्म। तो इसी कारण उसको मानता है तो उसको प्रकाशित करता है। तो 4 परमार्थिक धर्म कौन से है, तो चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। ये 4 परमार्थिक धर्म सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की सभी के सभी मूल स्रोत होते हैं। संसार की सभी जितने ब्रह्मांड की एक्टिविटी, वस्तुमान, जड़, सूक्ष्म है, सबका उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम को जानने वाले 4 धर्म होते हैं। तो चित्त बोले तो विज्ञान, ये उन्नत प्रकार का होता है, और 52 प्रकार का चैतसिक उसका माइंड के मूल हेतु, और बाद में रूप यानी ठोस पदार्थ जितने भी संसार में हैं,
हमारी बॉडी से लेके पर्वत पर्वत जितना भी ग्रह तारे ठोस पदार्थ है, ये रूप मैटर में आते हैं और निब्बान यानी अविद्या से उत्पाद होने वाली छंदा के कारण, इच्छा के कारण उत्पन्न होने वाला वस्तुमान का जो प्राणी मात्र जो चल है, उसके लिए अंत अर्थ के लिए वो निब्बान होता है। उत्पाद अविद्या से होता है, अर्थ के लिए निब्बान होता है। तो ये चार धर्म प्रकाशित करते हैं। जब ये चार प्रमाण करते हैं तो उसमें प्रज्ञा होती है। ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। यहाँ प्रज्ञा होने से ये प्रज्ञा के लिए सम्यक दृष्टि लगता है। सम्यक दृष्टि हो तो जान सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं है तो नहीं जान सकता है। तो प्रज्ञा होता है, तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। तो सम्यक दृष्टि से चक्षु उदपादि, अगर मैंने जहाँ ऐसा बोल दिया तो ये संसार में जितना भी लोक है, ये सब संसार का मैंने संक्षिप्त में बताया समझाने के लिए। 31 प्रकार की ऐसी भूमियाँ है, लोक सत्व है, और इस सत्व में मनुष्य हमारी एक प्रतियोगिता में एक स्थान है। मनुष्य क्या, ये मनुष्य को सब मनोमय सत्व हुए और सब के सब यही बंधन से बंधे हैं। और इतना बस सभी संसार में टोटल ये 2 प्रकार का ज्ञान लागू होता है। अगर ये ज्ञान नहीं रहे तो बड़ा लेक्चर देकर बड़े बड़े लोगों को अपने वशीभूत करने के लिए वाणी बड़ी बड़ी प्रभावशाली होती, तो अपने प्रभाव में वाणी से लोग तो इकट्ठा कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं उपासकों की, अपने मानने वाले की। लेकिन जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, जिसने वो मार्ग जाना ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या होता है। फिर भी संसार में लोग ऐसे चलता है, संसार का रिजम होता है। तो ये संसार में टोटल ये 2 ज्ञान से बड़ा और कोई ज्ञान नहीं होता। इसी कारण पहले बोला गया चक्षु उदपादि, चक्षु होने से हो जाता है। तो हमने ये हेतु को बोल दिया, ये तो सांदिष्टिक रूप से कोई जान सकता है, हर एक के मन में ये बसता है। लेकिन कोई जो लौकिक धर्म में ऐसा पूछा जाता है क्या, जो मन में अकुशल कर्म उत्पन्न होते हेतु, तो उसका क्या कारण बतलाता है, तो सीधा न्याय नहीं दे पाते क्योंकि यहाँ प्रज्ञा नहीं। लेकिन यहाँ सभी कारण हेतु को उत्पाद होने के बाद जो भी कायिक वाचिक कर्म किया जाता है उसका प्रमाण दिया जाता है सांदेशिक रूप से। तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। तो ये 2 बातें समझने के कारण चक्षु उदपादि यानी सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सम्यक दृष्टि के लिए अपने वाली पटिसभ्यता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इसी कारण सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने के लिए और भी उदाहरण उपमा देकर देने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये है सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने का पहला वाला ये पार्ट नंबर 1। और जब जब उसकी व्याख्या बताई जाएगी, कोई कारण हेतु बताया जाएगा, तब ये सब के सभी कारण हेतु ये पहले पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड होंगे। ये समझने के बाद ही हम लोग उसके कारण हेतु स्पष्ट एक भाग कर करके संक्षिप्त में वीडियो बना के प्रकाशित करेंगे। तो जितने भी सम्यक दृष्टि को हमारे पास उपचार लगता है, हमारे पास कायिक वाचिक कर्म लगते, तो ये प्रकाशित करते जाएंगे ताकि जो लोग मार्ग प्राप्त करने वाले भी है, फिर भी वो अमार्ग का ध्यान करते करते लोगों में विस्मरण हो गया, ठीक से धर्म नहीं जानता। वो बताई हुई बात तो कोई भी बता सकता है, लेकिन अनुबोध नहीं हो सकता है। तो अनुबोध का रास्ता हम लोग बताने जा रहे। जिसने रास्ता देखा ही नहीं तो वो कैसा बताएगा। मतलब है जो नहीं जान सकता है उसको बताने के लिए कोई पाप नहीं लगता है, जिसने देखा है उसको बताने के लिए कोई पाप नहीं लगता है। जो कोई मनुष्य में रास्ता देखा ही नहीं है तो भटके हुए आदमी को क्या रास्ता बता सकता है। तो इसी कारण आप लोगों को जितना हम लोग जो लोग बहुत अनुरोध करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उसके पास कोई बजट है तो उसके लिए बड़ा फल देगा, हित है उसके लिए। तो आप तो ये समझ सकता है। तो कोई भी हम उदाहरण दे के स्पष्ट करेंगे तो आप लोग ये पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड होगा। तो सम्यक दृष्टि क्या है आगे चल के बताएंगे।